नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम यहाँ पे फाइनेंस, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट स्कीम और एजुकेशनल वीडियो लाएंगे और कथनी और करनी में जो होने वाला फ़र्क है इसको जीरो करेंगे। जो हमारा आज का वीडियो है वो अभी तक इस टॉपिक को यूट्यूब पे कवर नहीं किया गया है, उस पर डिपेंड है कि जो वाइट लेवल एटीएम है इंडिया में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है, उनके जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, उनका जो कंपैरिजन है उसको हम इसमें कवर करेंगे। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे ये हम आपको पहले जो टाटा इंडिकेस का मास्टर फ्रेंचाइजी के अंतर्गत जो फ्रेंचाइजी आप लगाते हैं एटीएम, टाटा इंडिकेस का एटीएम, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। इसमें 2021 में टाटा इंडिकेस फ्रेंचाइजी मॉडल में आई है, जिसमें पहले रेंटल मॉडल में लगाती थी, अभी फ्रेंचाइजी मॉडल में आई है। उसमें 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल है, जिसको बैंक से ले आकर के आपको इसमें एटीएम में डालना है। ये 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको कमीशन मिलेगा हर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में, और 2 रुपये नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में कमीशन मिलेगा। इस तरह से अगर आपके 100 ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं, मतलब 65 कैश ट्रांजेक्शन और 35 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो आप 65 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टोटल आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 17,700 रुपये पर मंथ आपको इनकम होने वाली है, इन केस 100 ट्रांजेक्शन केवल होते हैं तब। अगर आपके यहाँ सेम मॉडल में 200 ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं, देन जो आपकी इनकम होने वाली है वो 34,000 पर मंथ होने वाली है। सो प्लीज़ आप इस अपॉर्चुनिटी को जितना जल्दी से जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन पे दूसरा कोई एटीएम लगा लिया तो आप 1 किलोमीटर के परमिशंस में, जब टाटा एटीएम पहले से लगा हुआ है तो आप दूसरा एटीएम नहीं लगा सकते हैं। तो प्लीज़ इस कॉन्टैक्ट में नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए टाटा इंडिकेस का एटीएम अपने परमिशंस के अंदर लगाने के लिए। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम आपको सबसे पहले, जैसे आपकी पहले से ही व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम जो है वो नॉन बैंक NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा इंस्टॉल किया जाता है और सेटअप किया जाता है और ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है, और सारा सर्विस जो है व्हाइट लेवल एटीएम की, ये जो NBFC कंपनीज है, मीन्स आपका चाहे हिटैची कंपनी हो, चाहे इंडिया वन कंपनी हो, चाहे आपका टाटा इंडिकेस एटीएम हो, वो सारी जो कंपनियां हैं एटीएम खुद ही लगाती हैं, और आपको एज ए फ्रेंचाइजी आपको एटीएम लगवाने के बाद कैश फिलिंग का काम करती हैं। रेंटल मॉडल में कैश फिलिंग वो खुद करती थी, फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको खुद ही से बैंक से पैसे ले आकर के एटीएम में लोड करना है और पर ट्रांजेक्शन आपको कमीशन मिलेगा। ब्राउन लेवल जो एटीएम है, ब्राउन लेवल एटीएम का कंसेप्ट ये है कि इसमें जो ब्राउन लेवल एटीएम है वो मशीन्स में हार्डवेयर और एटीएम मशीन लीज पे लिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जबकि कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी जो रहती है वो स्विचिंग रहती है, वो बैंक की रहती है। इसलिए, और जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो बैंक स्पॉन्सर्ड होते हैं, मतलब बैंक का बैनर और पोस्टर लगता है, और जबकि वो मशीन भले NCR की हो बट बैंक का बैनर लग जाता है, तो वो मशीन आप कहते हैं मैं स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे ले आया हूँ, जबकि वो व्हाइट लेवल एटीएम है जिसमें जो लिस्ट पे बैंक ने एटीएम लिया है उसका कनेक्टिविटी और कैश मैनेजमेंट बैंक का है, और जो मशीन है वो मशीन प्रोवाइडर कंपनी की है। इसमें व्हाइट लेवल एटीएम में 2 टाइप के एटीएम आते हैं। ऑनसाइट एटीएम वे एटीएम होते हैं जो आपके जो बैंक परमिशंस है उसके अंदर जो एटीएम लगाए जाते हैं वो ऑनसाइट एटीएम कहे जाते हैं, और ऑफ साइट एटीएम वो होते हैं जो बैंक के वेरियस प्लेसेस के एक्सेप्टेड प्लेसेस पे बैंक के इनसाइड में नहीं लगाए जाते हैं, अदर देन बैंक परमिशंस के लगाए जाते हैं, वो आपके ऑफ साइट एटीएम कहे जाते हैं। जो ग्रीन लेवल एटीएम है वो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। मेनली आपके एटीएम्स जो है 2 ही इंडिया में वर्किंग है सक्सेसफुली, व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम जो है वो बैंक्स लगाते हैं, और व्हाइट लेवल एटीएम एज ए फ्रेंचाइजी हम आपको लगाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो है एज पर आरबीआई वेबसाइट। हम आपको WLA ATMs, वाइट लेवल ATM जो डिप्लॉय किए गए हैं क्वार्टर एंड दिसंबर 2020 तक, उसका डेटा आरबीआई की वेबसाइट से दे रहे हैं। ये एकदम ट्रूथ एंड फैक्ट है। इस पे कोई भी क्लेम कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को डाउट होता है कि हमने फेक दिया है तो वो क्लेम कर सकता है, और वो आरबीआई की वेबसाइट पे ये डेटा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, जो कि इंडिकेस स्कैन के नाम से जाना जाता है, वो मेट्रो सिटीज़ में 862, अर्बन सिटीज़ में 814 और सेमी अर्बन में 1775 है, और रूरल एरिया में इनके 3228 ATM हैं, 6679 ATM, 6679 ATM एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020। ऐसे हिटैची की बात करें, टोटल इनका 4552 ATM है। और बीटीआई पेमेंट्स की बात करें, जिसको इंडिया 1 ATM के नाम से जाना जाता है, इनके 7330 ATM है। वक्रांगी का ATM जो है वो 5363 ATM है। और रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड, जो कि स्टेट ATM के नाम से जाना जाता है, वो उसके 533 ATM हैं। और एजीएस ट्रांजिशन, जिसको आनगो ATM के नाम से जाना जाता है, उसके 129 ATM है ऑल ओवर द इंडिया। अगर हम टोटल WLA की बात करें तो 24,586 ATM अभी तक डिप्लॉय हैं दिसंबर 2020 तक ऑल ओवर द इंडिया। अगर हम बात करें मार्च 2021 तक, तो समथिंग वायलेशन की वजह से अभी केवल 3 ही ATM मार्च 2021 तक वर्किंग है। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन इंडिकेस ATM, हिटैची, देन बीटीआई का इंडिया 1 ATM। कंसेप्ट ये है कि आपके, और वक्रांगी, 4 ATM लाइव है। वक्रांगी 2 ATM का लाइसेंस मार्च 2021 में रद्द हुआ है। आपका एजीएस के नाम से था, जो आनगो है, एंड सेकेंड है स्टेट ATM के नाम से, जो आपका रिद्धि सिद्धि बुलियंस था। ये मार्केट में अभी तक ओपन, आरबीआई ने भी ओपन नहीं किया है कि किन 2 वजहों से स्टेट ATM और एजीएस का कैंसिल रद्द हुआ है। सो इस टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे किस वजह से डिस्कस किया है। अभी हम बात करेंगे टाटा इंडिकेस का ATM जो है वो मार्च 2021 तक लाइव है, 6189 ATM, और जो हिटैची का 5388 ATM, एंड बीटीआई इंडिया 1 ATM के 8022 ATM लाइव है, जो कि सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। और वक्रांगी का 5414 ATM लाइव है। टोटल 25,013 ATM लाइव है मार्च 2021 तक। अभी हम चूंकि जून में वीडियो बना रहे हैं, हम जून के एंड तक आरबीआई की वेबसाइट से डेटा आ जाएगा, देन हम उसको भी अपडेट करेंगे। अभी हम डेटा मार्च 2021 तक का दे रहे हैं, जो कि 25,000 WLA ATM वर्किंग कर रहे हैं। सो प्लीज़ WLA ATM, वाइट लेवल ATM, चाहे डिकेस के हैं, हिटैची के हैं, चाहे बीटीआई इंडिया 1 के ATM हैं, जो अगर आपको कोई मास्टर फ्रेंचाइजी आपको कहता है ATM लगाने के लिए, तो वो अगर वाकई वो मास्टर फ्रेंचाइजी है तो वो फेक नहीं है, रियल है। सो प्लीज़ इस पे कंसंट्रेट करिए। और हमारा जो वीडियो है, अब हमारा वीडियो का मेन टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ वाइट लेवल ATMs इन इंडिया। जो टाटा इंडिकेस का ATM है वो इस तरह से होता है, हालांकि हिटैची का ATM इस तरह से होता है, और जो इंडिया 1 का ATM है, बीटीआई का ATM इस तरह से लोग होता है। हालांकि ये सारे ATMs आपका NCR के ATMs हैं। NCR जो मशीन है वो इसको ATM को बनाती है और देती है। मैक्सिमम मशीनें इंडिया में, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा NCR के ATM डिप्लॉय हैं, और कुछ ATM आपके एजीएस के भी हैं, हिटैची के भी ATM बनाती है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, और एक हुआंग सिंह के नाम से भी ATM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बट सबसे ज़्यादा जो ATM है NCR के ATM है। तो ATM सभी NCR के ही होते हैं या फिर अदर कंपनी के होते हैं, बट उसमें स्विचिंग का काम और मार्केटिंग का काम टाटा इंडिकेस, हिटैची और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया 1 कर रही है। सो ये हम आपको मेन डिफरेंस बता दिए लोगों का। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि जो
इंडिकेस का फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो हिटैची का फ्रेंचाइजी मॉडल है, और इंडिया वन का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके क्या क्या प्लान है, फ्रेंचाइजी प्लान जो खुद आप लगा सकते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो हिटैची के जो इंडिकेस का है 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है रिफंडेबल, जो कि रिफंडेबल है। हिटैची का 2,10,000 रुपये है, जो कि जिसमें से 1 लाख रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,10,000 है, और इंडिया वन एटीएम का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपीज है। अब हम बात करें रिफंडेबल अमाउंट का, जो इंडिकेस का रिफंडेबल अमाउंट है 1,50,000 रुपये है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का एग्रीमेंट पीरियड पूरा करने के बाद 1.5 लाख रुपये रिफंडेबल है। और जो अगर आप एटीएम 1 लाख के 1 साल के बाद रिफंड करते हैं तो आपको 1.5 लाख ही रिफंडेबल है। अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप एटीएम सरेंडर करते हैं देन आपको 1 लाख रुपए पेनाल्टी कहिए या फिर नॉन रिफंडेबल कहिए। अगर हम बात करें हिटैची की, तो उनका हिटैची का जो रिफंडेबल अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन कंप्लीटिंग 9 ईयर। अगर 9 ईयर तक आप एटीएम डिप्लॉय ऑपरेट करने के बाद सरेंडर करते हैं, तो अगर आप 9 साल के पहले करते हैं तो इनका स्लॉट बना हुआ है कि 3 साल के बाद आई थिंक 60,000 है, और 3 साल के बाद आई एम नॉट कन्फर्म 40,000 है, 5 ईयर के बाद 60,000 है, और 9 ईयर के बाद 1 लाख से पूरा फुल अमाउंट रिफंडेबल है। जो इंडिया वन का रिफंडेबल है वो 5,40,000 रुपया है, और आप 3 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो, और उससे पहले आप 3 ईयर से पहले कंप्लीट करते हैं तो उनका 60,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होता है। अगर साइट इरेक्शन चार्ज करें जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, उसी पे डिपेंड कर रहा है। जो 50,000 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है वो साइट इरेक्शन का है। आप 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट के बाद भी दे करके आप साइट लगा सकते हैं, साइट खुद भी लगा सकते हैं। और 50,000 रुपीज़ मास्टर फ्रेंचाइजी मीन्स हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो हम आपका भी साइट इरेक्शन कर देंगे। अगर हम बात करें हिटैची के, हिटैची अपफ्रंट फीस मीन्स साइट इरेक्शन की 1,10,000 रुपये चार्ज करते हैं। अगर इंडिया वन की बात करें तो वो 60,000 रुपीज़ है आपका साइट इरेक्शन चार्ज। वो 6 लाख में इंक्लूडेड है, नॉट 6 लाख से एबव है। मीन्स अगर आप 3 साल से पहले अगर आप साइट हैंडओवर करते हैं देन 60,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें एग्रीमेंट पीरियड की, एग्रीमेंट पीरियड 3 साल का है इंडिकेस का, और हिटैची का एग्रीमेंट पीरियड आपका 9 साल का है, और इंडिया वन का भी एग्रीमेंट पीरियड 3 साल का है। मशीन टाइप जो है वो एनसीआर का है, एनसीआर का एटीएम है। और हिटैची का जो एनसीआर का एटीएम है वो सिर्फ एटीएम एनसीआर का है। अगर सीआरएम मशीन भी ये प्रोवाइड करते हैं तो ये हिटैची का एटीएम देंगे, देन आपका सीआरएम मशीन होगा, मतलब कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल हो जाएगा। बट फॉर योर काइंड अटेंशन अभी मैं बता दूं कि अगर आप बात करेंगे सीआरएम मशीन की, कैश रिसाइकलिंग मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन, तो ऑल ओवर द इंडिया अभी केवल 14 मतलब 14 बैंक्स हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं कैश डिपॉजिट। उसमें से बड़े बैंक कैनरा बैंक हैं और यूनियन बैंक हैं और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अदरवाइज साउथ इंडियन को कुछ बैंक है जो कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप सीआरएम मशीन लेते हैं तो आपको जो हिटैची का प्लान है 2,88,000 रुपये का है, जबकि किसी एटीएम पे अभी लोग कैश डिपॉजिट नहीं करते हैं, कैश विड्रॉल के लिए आते हैं। इसलिए प्लीज़ आप एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट न करें, उसके टर्म्स कंडीशन और टफ है सीआरएम मशीन के। अगर हम बात करें इंडिया वन के, तो वो भी इंडिया वन का लेटेस्ट टच स्क्रीन इंडिया वन का एटीएम डिप्लॉय होता है। बात करें पे आउट ऑफ कैश, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पे आउट होता है किसी भी एटीएम को लगाने के लिए, जो टाटा इंडिकेस ऑफर करता है 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको कैश ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में पे आउट करता है, जो कि
विदाउट लिमिट है, जबकि आपका हिटैची का जो नया मॉडल आया है अप्रैल 2015 के बाद का, वो कैपिंग है 2600। आपका जो ट्रांजिशन है उसमें पे आउट 6 रुपये पर ट्रांजिशन है, उसके बाद जो ट्रांजिशन है 2600 ट्रांजिशन के बाद, उसके बाद 8.5 रुपये पर ट्रांजिशन है। अगर हम बात करें आपका इंडिया वन का है तो फर्स्ट 65,000 पे आपका 7 रुपये पर ट्रांजिशन है, अदर उसके बाद 65,000 के ट्रांजिशन के बाद की 5 ट्रांजिशन पर ट्रांजिशन है। अगर बात करें पे आउट नॉन कैश पे, तो नॉन कैश पे 2 रुपये पर ट्रांजिशन है इंडिकेस एटीएम में, और हिटैची में 2 रुपये पर ट्रांजिशन है, और इंडिया वन एटीएम में 35 ट्रांजिशन के लिए, नॉन कैश ट्रांजिशन के लिए 2 रुपये पर ट्रांजिशन है, अदर उसके बाद 35 ट्रांजिशन के बाद 0 रुपये है। साइट सोर्सिंग की बात करें, टाटा इंडिकेस की जो साइट सोर्सिंग है मास्टर फ्रेंचाइजी के थ्रू है और डायरेक्ट एम्प्लाई के द्वारा भी है। और हिटैची की बात करें तो हिटैची का टोटल जो कंट्रोल है मास्टर फ्रेंचाइजी के द्वारा है, साइट सोर्सिंग है। और जो इंडिया वन का है उनको भी डायरेक्ट एम्प्लाई, उनके जोनल मैनेजर हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, और उनको जोनल मैनेजर को 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, वो वहाँ पे साइट सोर्सिंग करेंगे। अगर हम बात करें कि एटीएम मेंटेनेंस, सबसे बड़ा इशू एटीएम मेंटेनेंस का है, तो एटीएम मेंटेनेंस के लिए हम कहेंगे बिल्कुल आप वरी मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि जो एटीएम का मेंटेनेंस होता है वो मशीन का मेंटेनेंस होता है। उसका जो चाहे हिटैची हो, चाहे इंडिकेस हो, चाहे इंडिया वन एटीएम हो, एक मशीन का एएमसी मीन्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एनसीआर कंपनी के पास, एनसीआर की मशीन है, एनसीआर का एएमसी है। मीन्स आपकी चाहे इंडिकेस का लगाएं, चाहे हिटैची का लगाएं, चाहे इंडिया वन का लगाएं, उसमें जो एएमसी है आपका एनसीआर का है। बस चाहे इंडिकेस है, चाहे हिटैची हो, चाहे इंडिया हो, कॉल लॉगिंग का काम करते हैं और कम्युनिकेशन का काम करते हैं एनसीआर को। जो भी इंजीनियर आएगा वो एनसीआर का आएगा, और वो आपकी मशीन के जो भी डिफेक्ट है उसको अटेंड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफ टाटा इंडिकेस एटीएम, हम आपको टाटा इंडिकेस का एटीएम प्रोवाइड करेंगे जनवरी एज ए जेन्युइन मास्टर फ्रेंचाइजी विदाउट एनी ओवर चार्ज। जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से कवर किया है, उसमें आपको अपनी साइट की फ़ोटो भेजना है, फ्रंट व्यू, साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड व्यू, छत पे टॉप व्यू विजिट लगाने के लिए, और 20 फीट की डिस्टेंस पे आपको देना है फ्रंट व्यू, और 1 मिनट का वीडियो कि वहाँ के लोकेलिटी को कवर करने के लिए कि हाउ मच ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। उसके बाद आपको 28 पेज का एग्रीमेंट हम देंगे, उस पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर, इन केस ऑफ यूपी 100 रुपये का स्टैम्प पेपर, इन केस ऑफ राजस्थान 500 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर, इन अदर स्टेट यू कैन कॉन्टैक्ट, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम बताएंगे कितने रुपए का स्टाम्प पेपर पे आपको 28 पेज का एग्रीमेंट प्रिंट आउट करना है। और उसके बाद आपको एक स्टैम्प बनवाना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टैम्प होंगे और उस पर आपका साइन होगा। आपका एक जो वेंडर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसका पैन कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, आधार कॉपी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। आपको जीएसटी मैंडेटरी है, आपका जो स्टैम्प बनेगा वो जो जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपनी फर्म का एक नाम रखेंगे, उसी फर्म के नाम पे ही आप अपना स्टैम्प बनवाएंगे, मुहर बनवाएंगे, और उसी मुहर से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे मुहर लगवाएंगे और उस पर अपना एज ए प्रोपराइटर आप साइन करेंगे। एक पैन डिक्लेरेशन का फॉर्म देंगे, इन केस आपके पास फर्म का पैन ना होने के केस में आपको एक पैन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा। बिलिंग पर्पज़ के लिए जो आपके बिलिंग पर्पज़ के लिए जो भी आप सेविंग अकाउंट देंगे वो आपका उसी पे आपका पे आउट होगा। और आप अगर आईसीआईसी बैंक के साथ आप टाटा इंडिकेस का एटीएम खोलते हैं तो आप वहाँ पे एसआर के थ्रू डायरेक्ट टाटा इंडिकेस का जो अकाउंट है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, उसके अकाउंट में से आपको पैसा ले आकर के आप एटीएम में फिल कर सकते हैं और आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ले आने की। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो आपको एज ए प्रूफ देना पड़ेगा, रेंटल एग्रीमेंट। अगर आप इनकेस आपने खुद की शॉप पे एटीएम नहीं खोलते तो एक पासपोर्ट साइज है और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट या आरटीजीएस ऑफ टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड पेबल एट मुंबई को ट्रांसफ़र करेंगे, देन आपके साइट पे एटीएम आ जाएगा।
वीसेट इंस्टॉलेशन होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग वो फ्रेंचाइजी को कराना है या एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी हम करेंगे। और हम बात करें कि टेक लाइव आपका एनसीआर का इंजीनियर आ जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होने के बाद बैटरी इन्वर्टर सब चीज़ें हो जाएगा, वीसेट आपका लग जाएगा, मॉडम लग जाएगा, सारी चीज़ लाइव हो जाएंगी। देन आपका एनसीआर का इंजीनियर आ जाएगा, उसको मशीन को टेक लाइव करेगा। मशीन को टेक लाइव करने के बाद अगेन आप आरटीजीएस करेंगे 3 लाख रुपए का टाटा के अकाउंट में। देन अगर आपका करेंट अकाउंट है तो आप वो अमाउंट आपके करेंट अकाउंट में टाटा ट्रांसफ़र करेगी। देन आप उसको अपने बैंक में जा करके करेंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके एटीएम में डालेंगे। अगर आईसीआईसी बैंक का है तो आपको अपने करेंट अकाउंट में नहीं, डायरेक्ट आईसीआईसी बैंक की ब्रांच में जाना है और वहाँ से एटीएम ले आकर के वहाँ से कैश ले आकर के अपने एटीएम में कैश लोडिंग करना है। कैश लोडिंग की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इशू है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। हम वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक स्नैपशॉट दिखा रहे हैं कि वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से है और जो आपका पैन डिक्लेरेशन है वो इस तरह से है और आपका फ्रेंचाइजी का जो एग्रीमेंट कॉपी होगी वो 28 पेज का पहला पेज का इस तरह से है, जिसको आपको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करना है। इसी के साथ हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो एंड होता है। हम आशा करते हैं कि हमारा टॉपिक अच्छे से कवर किया हुआ होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ join with us to empower our rural and remote area with digital banking and cash। हम आपको टाटा इंडिकेस का एटीएम आपके लोकेशन प्रोवाइड करते हैं और एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो कि सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट के बाद उसका मिनी ब्रांच सीएसपी बैंकिंग आउटलेट प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके पास लाने वाले हैं। जो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का में आईटीआर फाइल करने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च हुई है और नई चीज़ें उसमें आपको डाटा फिल नहीं करना है, बस सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्री फिल्ड होगा, बस आपको एस करना है यानी वेरीफाई करना है, उस पर डिपेंड होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर योर काइंड अटेंशन। हम आपके आभारी हैं, आपने हमारे वीडियो को अच्छे से सुना। थैंक यू वेरी मच।